हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते का आईना। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुरीली जी अपनी बेटी संध्या के सामने 4 लड़के का फोटो रखकर बोली, बेटा यह 4 लड़कों का फोटो को देख। बहुत अच्छे लड़के हैं, घराना भी अच्छा है, चारों लड़के का क्वालिफिकेशन भी अच्छा है और उनकी जॉब भी अच्छी है। तू देख, समझ और जो तुझे अच्छा लगे हमें बता। हम वहाँ पर फिर रिश्ते की बात बढ़ाते हैं। संध्या ने हमेशा की तरह अपनी माँ को 2 टूक जवाब दी। माँ, आपको कितनी बार बोली हूँ कि मुझे शादी नहीं करना है। मुझे नहीं शादी करनी, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, मैंने इतनी मेहनत की और आज अपने पैरों पर एक अच्छे पोस्ट पर हूँ। अपने जीवन का फैसला लेने में सक्षम हूँ, अपने माँ बाप की देखभाल करने में सक्षम हूँ, अपने लिए घर, अच्छा खान पान, रहन सहन मेंटेन कर सकती हूँ। समाज में मेरी इज्जत है, मुकाम है, और क्या चाहिए जीने के लिए। सुरीली जी बिदक गई। उनके सामने उनके पति कुमार जी बैठे थे। कुमार जी की तरफ हाथ हिलाते हुए हाथ हिलाते हुए कही, यह तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। इतना पढ़ाया लिखाया कि आज तुम्हारी बेटी एक नौकरी के पीछे हमारी बात तक नहीं सुन रही है, शादी नहीं करना चाहती है। क्या जीवन भर अकेले जिंदगी काटेगी? कल पति के बिना जीवन कैसा होगा? बच्चों के बिना जीवन कैसा होगा? आज जवानी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कल बुढ़ापा में कोई नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे जीवन कटेगा? कल अगर बीमार हो जाओ तो एक आदमी पास नहीं होगा, मर जाओ तो पड़ोस में किसी 4 लोगों को पता नहीं चलेगा कि घर में मर गए हो। बदबू आएगी ना तो 4 लोग, वो भी म्यूनसिपालिटी के लोग, आकर उठाकर लावारिस लाश की तरह जला देंगे। यह है तुम्हारा फ्यूचर? यह चाहती हो अपना भविष्य? सुरीली जी के पति कुमार जी बोले कि बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। जवानी तो निकल जाती है लेकिन बुढ़ापा नहीं निकलता। अकेलापन से डिप्रेस हो जाओगी। घर में 4 लोग नहीं होंगे कि जिससे तुमने अपने मन की बात कह सको। कितनी टीवी देखोगी और कितना क्या करोगी? कोई दोस्त यार जिंदगी भर नहीं रहता। पिछले 1.5 साल से यही चल रहा था। माँ पिता का लड़कों का रिश्ता लेकर आना और संध्या का मना कर देना। संध्या अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। संध्या अपनी माँ के साथ 8 साल पहले शहर शिफ्ट हुई थी। उससे पहले वह दोनों माँ बेटी गांव में ही रहते और कुमार जी शहर में रहते। संध्या का सारा स्कूल की पढ़ाई गांव के स्कूल से हुई थी और उसके बाद अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए शहर आना पड़ा। कुमार जी ने अपनी पत्नी सुरीली और संध्या को शहर बुलाया। संध्या पढ़ाई में बहुत अच्छी तेज तरार तो थी ही, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते के साथ ही कि अच्छी कंपनी में हेड पोजीशन पर नौकरी पा गई। उसे अब पैसों की कमी नहीं थी, अपने मन से हिसाब से खर्च कर सकती थी, अपने माँ बाप की देखभाल कर सकती थी। वह शादी करना ही नहीं चाहती थी। कुमार जी, सुरीली जी बहुत लड़कों का रिश्ता उसके पास लेकर आए, लेकिन संध्या ने हमेशा मना कर दिया। सुरीली जी ने संध्या से पूछी भी कि तेरी नज़र में भी कोई है, तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। संध्या ने उसमें भी मना कर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं। सुरीली जी और कुमार जी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी क्या बात है कि उसकी बेटी शादी करना नहीं चाहती। इसलिए जब इस बार सुरीली जी ने अपनी बेटी को 4 लड़के के फोटो दिखाई और संध्या ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया तो सुरीली जी भड़क गई। क्या बात है, शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या है तेरे मन में? चल क्या रहा है? बता मुझे, मैं भी जानना चाहती हूँ। आज या तो मुझे साफ साफ शब्दों में बता दो कि तेरे मन में क्या है, तुम मुझे राजी कर। तेरी बात मुझे अगर सही लगी कि हाँ, मेरी बेटी सही सोचती है कि उसका शादी नहीं करने का फैसला जायज़ है, तो मैं आज के बाद तेरे से वादा करती हूँ कि मैं कभी तुम्हें नहीं बोलूँगी कि मेरी बेटी तू शादी कर ले। मैं कभी नहीं बोलूँगी तुमसे। संध्या बोली, आप मेरे को बोलते हो बुढ़ापा कैसे कटेगा, मेरा साथ कौन देगा, मैं बीमार होंगी तो पानी कौन देगा? ये तो भविष्य की बात है। आप बताइए कि वर्तमान क्या है? शादी करने से वर्तमान में क्या रहता है? कुमार जी बोले कि बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? आज तुम अच्छा कमाती हो, शादी करोगी, पति के साथ तुम्हारा एक सहयोगात्मक संबंध बनेगा, तेरा सुख दुख का आधा भागीदार होगा। कल बच्चे होंगे, उसकी खुशियाँ अलग होगी। अपने सामने अपने बच्चों को बढ़ते देखोगी, उसको शादियाँ करते देखोगी, उनके बच्चे देखोगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है बेटा, जीवन जीने का एक मकसद होता है। संध्या बोली, और जो झगड़ा ज़िंदगी भर करते रहेंगे इसका क्या? ज़िंदगी का मकसद तो ख़त्म हो जाएगा झगड़े में। रोज़ रोज़ के झगड़े से दिमाग खपा रहेगा। झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगेगा, एक दूसरे के परिवार को कोसेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर हमारे रिश्ते का वर्तमान नहीं रहेगा।
जब वर्तमान नहीं है, मन में इतनी नाराजगी, झगड़ा, कड़वाहट मन में रहेगा तो बुढ़ापा में खुशी क्या होगा? जीवन का मकसद क्या होगा? संध्या की बातें सुन सुरीली जी और कुमार जी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुमार जी बोले, तुम कहना क्या चाहती हो बेटा, यह बता। क्या कह रही है? संध्या बोली, तो आप लोगों को जिंदगी भर देखी। पापा, आप तो माँ के लिए हमेशा कहते थे तुम्हारी माँ तुमको भड़का देती है, तुम तो ऐसा करती हो, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। और जब घर में झगड़ा होता था तो माँ भले ही आपके सामने कुछ बोले ना बोले, लेकिन उनके मन में हमेशा इस बात का घर था कि मेरा पति मेरे से इसलिए झगड़ा करता रहता है क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं उसके घर वाले जिम्मेदार हैं। वह चाहते नहीं है कि मेरा पति मेरे साथ ढंग से रहे, और कहीं ना कहीं वह सही होता भी था। आप अपने परिवार को खुश करने के चक्कर में आप दोनों ने अपने जीवन को खत्म कर लिया। आप अपने माँ पिता भाई बहन सबको देखे। माँ भी अपने जीवन में अपनी माँ पिता भाई बहनों के बारे में सिर्फ सोच ही सकी। दोनों अपने अपने परिवार के बारे में सोचते, लेकिन जीवन साथी का परिवार आंखों में चुभता था। पापा अब दादा परिवार के बारे में सोचते सोचते एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। याद भी नहीं रहा दोनों को कि आप पति पत्नी का रिश्ता कहाँ है। आज आप दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत अच्छा रिश्ता बना है ना, शांति वाला रिश्ता, प्यार मोहब्बत आप दोनों के रिश्ते में आज भी नहीं है। बस अब शांत हैं। आपके जीवन में जो झगड़ा होते थे वह झगड़ा होने बंद हो गए। वह इसलिए हो गए क्योंकि आप दोनों के माँ बाप मर गए, और जो भाई बहन आप दोनों के थे, जिन पर आपका जान बसता था, जिनके पीछे आप अपने पति पत्नी का रिश्ता सुहा कर लिया, वह उनके खुद के परिवार में रम गए। और उनको होश नहीं है कि मेरा भाई है या मेरी बहन है। इसलिए आज आप दोनों को पता है कि हमारा तो कोई है नहीं, ले दे के यही परिवार है। कल बेटी ब्याह कर चली जाएगी, रह जाएंगे हम पति पत्नी। इसलिए आप दोनों के रिश्ते में जुगलबंदी बनी है। शांति है पर मन में प्यार नहीं होगा, यह 100% की दावेदारी से कह सकती हूँ। आज मुझे इतना फोर्स कर रहे हो कि बेटी शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। कल मेरा पति मुझसे शादी करके बोलेगा कि तेरी माँ ने तुम्हें भड़का दिया, मुझे कैसा लगेगा? और सुनने के बाद आपको कैसा लगेगा? जो डायलॉग आपने अपनी पत्नी को ज़िंदगी भर सुनाया, वह अपनी बेटी के पति के मुंह से सुनने पर आपको कैसा लगेगा? आप बताइए। पति अगर ऐसा ही होता है तो मुझे ज़िंदगी में पति नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप हैं, जैसे भी है, उनके बीच में उनका रिश्ता कैसा भी रहा हो, लेकिन मुझे तो दोनों से प्यार है। मेरे माँ बाप हैं, मैं उनका बुढ़ापा देखने के काबिल हूँ। उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, तो मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरे माँ बाप को गाली दे। वरना मैं ऐसे पति को अपने साथ नहीं रखना चाहूँगी जो मेरे साथ अच्छा नहीं रहे। बचपन से जिस लड़के के माँ बाप 20-25 साल उसको अपने घर में प्यार से हिफाजत से रखते हैं, वही बेटी दूसरे के घर में शादी करके जाती है और उसको उसका पति बोलता है, क्या दिन भर में फ़ोन लगाती हो, क्या उनका हालचाल पूछती हो? तुम्हारी माँ हमारे घर में जहर घोल दी। अगर माँ जहर घोल देती है, अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता ही तोड़ना चाहती है या इतनी बुरी होती है, तो वह फिर शादी क्यों करवाती है? नहीं करना मुझे ऐसे शादी। अपने जीवन में अकेली हूँ या जो भी हूँ, खुश हूँ। आगे जाकर अगर मुझे बच्चे की चाहत होगी, बच्चे का मन होगा, तो मैं एक बच्चा गोद ले लूँगी, लेकिन मुझे शादी नहीं करना। सुरीली जी, कुमार जी दोनों चुप हो गए। उनकी बेटी ने उनके रिश्ते का आईना दिखा दिया था। शायद वह भी नहीं समझ पाए थे कि वह अपने रिश्ते को कितना बुरे तरीके से जिए थे। दूसरे दिन कुमार जी अपनी पत्नी सुरीली जी के साथ आए और अपनी बेटी को बोले, संध्या, तुम जो बोली बहुत सही बोली। हमने सही में अपने अपने परिवार को देखने के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाए। अपने रिश्ते में आई गलतफहमियों को दूर करने के जगह पर एक दूसरे पर आरोप लगाए। लेकिन बेटा, हर कोई हम जैसे और हम दोनों जैसा बेवकूफ़ तो नहीं होगा। तुम मेरी बेटी बहुत समझदार हो और तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। संध्या बोली कि पापा, शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता। एक साथी बहुत समझदार हो और दूसरा साथी पागल हो, बेवकूफ़ हो, तो भी क्या जीवन चल सकता है? नहीं ना। हाँ, जब आपको मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए या मुझे ऐसा दिख जाए जो मेरे को, मेरे माँ बाप, मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप की भी इज्जत कर सके, तो फिर उस दिन मैं उस इंसान से शादी करूँगी। किसी के साथ सिर्फ वह अच्छा कमाता है, उसका घर है, बंगला है, देखकर मैं शादी नहीं करना चाहती। जो मेरा मन जीत सके, मुझे उससे शादी करनी है। कुमार जी, सुरीली जी भी अपनी बेटी के बात से सहमत थे। जल्दी करने से कोई मतलब नहीं था। सही में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जीवन साथी मिले तो ही ज़िंदगी गुजर सकती है। ज़िंदगी जीने का मतलब है।
ज़िंदगी एक होती है, छोटी होती है, उसको काटना नहीं है, उसे जीना चाहिए। सुरीली जी और कुमार जी ने तो अपनी ज़िंदगी सिर्फ काटी थी, लेकिन वह चाहते थे कि उनकी बेटी ज़िंदगी जिए। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।